5 जनवरी। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत पैदाइश की किताब उसके 9वें बाब की 18वीं आयत से लेकर 11वें बाब की 9वीं आयत तक। नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सिम, हाम और याफ थे, और हाम कनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं की नस्ल सारी जमीन पर फैली। और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मैह पी और उसे नशा आया और अपने डेरे में बरहना हो गया। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सिम और याफ ने कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चल कर गए और अपने बाप की बरहंगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहंगी ना देखी। जब नूह अपनी मैह के नशा से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ, और उसने कहा कि कनान मलाउन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। फिर कहा, खुदावंद सिम का खुदा मुबारक हो और कनान सिम का गुलाम हो। खुदा याफ्त को फैलाए कि वो सिम के डेरों में बसे और कनान उसका गुलाम हो। और तूफान के बाद नूह 350 बरस और जीता रहा और नूह की कुल उम्र 950 बरस की हुई, तब उसने वफात पाई। पैदाइश की किताब उसका 10वां बाब। नूह के बेटों सिम, हाम और याफ्त की औलाद ये हैं। तूफान के बाद उनके यहाँ बेटे पैदा हुए। बनी याफ्त ये हैं, जुमर और माजूज और मादी और यावान और तूबल और मस्क और तिरास। और जुमर के बेटे अश्कनाज और रीफ्त और तुजरमा। और यावान के बेटे अलीसा और तरसीस, कित्ती और दोदानी। कौमों के जजीरे इन्हीं की नस्ल में बंटकर हर एक की जुबान और कबीला के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्क और गरोह हो गए। और बनी हाम ये हैं, कूश और मसर और फूत और कनान। और बनी कूश ये हैं, सबा और हवीला और सप्ता और रमा और सप्तका। और बनी रमा ये हैं, सबा और दुदान। और कूच से नमरूद पैदा हुआ, वह रुए जमीन पर एक सूरमा हुआ है। खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है, इसलिए ये मिसल चली कि खुदावंद के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा। और उसकी बादशाही की इब्तदा मुल्क सनार में बाबल और अर्क और अकाद और कलना से हुई। उसी मुल्क से निकलकर वो असूर में आया और नैनवा और रहोबोत ईर और कला को और नैनवा और कला के दरमियान रसन को, जो बड़ा शहर है, बनाया। और मिस्र से लोदी और अनामी और लहाबी और नफ्तूही और फत्रोसी और कसलोही, जिनसे फिलिस्तीन निकले, और कफ्तोरी पैदा हुए। और केनान से सैदा, जो उसका पहलौठा था, और हित और यबूसी और अमूरी और जरजासी और हवी और अर्की और सीनी और अरावादी और समारी और हमाती पैदा हुए। और बाद में कनानी कबीले फैल गए। और कनानियों की हद ये है, सैदा से गजा तक, जो जरार के रास्ते पर है, फिर वहां से लसा तक, जो सदूम और अमूरा और अदमा और जबियान की राह पर है। सो बनी हाम ये हैं, जो अपने अपने मुल्क और गरोहों में अपने कबीलों और अपनी जुबानों के मुताबिक आबाद हैं। और सिम के हाम भी, जो तमाम बनी इब्र का बाप और याफ्त का बड़ा भाई था, औलाद हुई। बनी सिम ये हैं, एलाम और असूर और अरफिक्स और लोद और अराम। और बनी अराम ये हैं, ऊज और हूल और हिब्तर और मस। और अरफक्त से सिल्लाह पैदा हुआ और सिल्लाह से इबर। और इबर के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम फलिज था, क्योंकि जमीन उसके अयाम में बटी, और उसके भाई का नाम युक्तान था। और युक्तान से अलमुदाद और सर्फ और हिसार मावत और इराख और हदुराम और उजाल और दिखला और उबल और अबीमाइल और सिबा और ओफीर और हवीला
और युबाब पैदा हुए। ये सब बनी युक्तान थे और उनकी आबादी मिसा से मशरक के एक पहाड़ सफा की तरफ थी। सो बनी सिम ये हैं जो अपने अपने मुल्क और गरोहों में अपने कबीलों और अपनी जुबानों के मुताबिक आबाद हैं। नूह के बेटों के खानदान उनकी गरोहों और नस्लों के एतबार से यही हैं, और तूफान के बाद जो कौमें जमीन पर जा बजा मुनकसिम हुई वो इन्हीं में से थीं। पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब। और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए जमीन पर प्रागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावन ने उनको वहां से तमाम रुए जमीन में प्रागंदा किया, सो वो इस शहर के बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तलाफ डाला और वहां से खुदावन ने उनको तमाम रुए जमीन पर प्रागंदा किया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।